हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इसका आखिरी सब टॉपिक सुपर क्लास टेट्रापोडा हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी जो 4 क्लासेस है एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एवीज एंड मैमल्स, ये आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आप अपने इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा। इससे पहले हमने क्या देखा था, पैसिस देखा था, जो वर्टिब्रेटा है। स्टार्ट कर दिया था हमने, जिसमें अगनेथोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा देखा, ठीक है, जो लेस एंड जो प्रेजेंट। अब जो प्रेजेंट में भी हमने 2 सुपर क्लास पैसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें सुपर क्लास पैसिस में हमने 2 टाइप की फिशेस दिखी थी, कॉन्ड्रोक्टिस एंड ऑस्ट्रोक्टिस, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो वो वहां पे खत्म हो चुका था। आज वाले लेक्चर में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें हम इसकी 4 क्लासेस देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेट्रापोडा से। टेट्रापोडा का मतलब क्या होता है? टेट्रा मीन्स 4, पोडा मतलब हाथ या पैर, 4 लेग्स प्रेजेंट है उसमें या 4 हाथ पैर अपेंडेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। टेट्रा मीन्स 4 और पोडा मीन्स अपेंडेजेस, हाथ पैर, ठीक है। तो 4 हाथ पैर वाले। अब ये हाथ पैर किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हम इसकी 4 क्लासेस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एम्फीबिया। एम्फीबिया की अगर बात करें तो जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर आपको 4 हाथ पैर नजर आते हैं। ऐसे अगर आगे चलेंगे रेप्टाइलिया, तो रेप्टाइलिया में आपको जैसे लिजार्ड के अंदर आपको 4 हाथ पैर नजर आते हैं, ठीक है। फिर एविस में अगर आप देखोगे तो एविस में आपको 2 ही उसके अंदर लेग्स नजर आते हैं, लेकिन जो उसके पैर हैं, ठीक है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब बोलते हैं, तो जो पैर हैं वो तो आपको नजर आते हैं, लेकिन जो हाथ हैं वो हाथ उसके विंग्स की फॉर्म में होते हैं, जो पंख होते हैं वो उसी के हाथ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ऐसे अपन को डिफरेंट इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा लेग्स या जो बोल सकते हैं पोडास में, ठीक है। फिर उसके बाद मेमेलिया आता है, जिसमें हम हैं, जिसमें अपने अंदर एक पेयर हैंड है और एक पेयर लेग्स है, मतलब 2 हाथ हैं और 2 पैर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो बात है यहाँ पर टेट्रापोडा, वो 4 हाथ पैर, चाहे वो हाथ हो सकते हैं या पैर हो सकते हैं, उसके ऊपर बोली गई है। अब टेट्रापोडा में भी जो सुपर क्लास टेट्रापोडा, इसकी 4 क्लासेस है। इसमें फर्स्ट क्लास है इसकी एम्फीबिया। तो एम्फीबिया से शुरू करते हैं। एम्फीबिया जो है वो आपको नाम से पता चल रहा हो, जहां भी एम्फी लग जाता है वहां 2 मतलब निकलते हैं, बात की कुछ 2 चीजें उसमें समाहित होती हैं। एम्फी मतलब डुअल, बायोस मतलब लाइफ, द्विलाइफ या डबल लाइफ के होते हैं। ये डबल लाइफ से मतलब है कि ये जलीय जीवन भी व्यापन करते हैं और स्थलीय जीवन भी व्यापन करते हैं। आपने फ्रॉग देखा होगा, अच्छे से जानते हैं आप कि फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है और फ्रॉग टेरेस्ट्रियल पर भी रह सकता है, मतलब जमीन पर भी रह सकता है। तो ये इनके जो हैबिटाट है उनके बेसिस पे ही दिया गया है नाम कि एम्फीबिया मतलब डुअल लाइफ्स, 2 जगह अपनी लाइफ यह परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे कि बात करें कि ये वाटर में प्रेजेंट है और ये फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल पर भी आ जाते हैं, लेकिन केवल यह एक ही टाइप की लाइफ पे ही निर्भर नहीं रह सकते। जैसे कि बात करें कि अगर ये टेरेस्ट्रियल पर ही रहे तो ये टेरेस्ट्रियल पर ही अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जनन के लिए इनको वाटर पे निर्भरता है, वाटर में जाना पड़ता है। अभी बात करेंगे क्यों है ऐसा, ठीक है। तो हम इसके एक पॉइंट देख रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के पॉइंट भी है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं जो नॉलेज के लिए अच्छे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। वही इसके नाम से ही बोला गया है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एम्फीबियंस जो डुअल लाइफ्स रखते हैं, मतलब वह कैन लिव इन एक्वेटिक, वह वाटर में भी रह सकते हैं और वह टेरेस्ट्रियल पर भी रह सकते हैं। तो डुअल हैबिटाट्स पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट टेट्रापोड है ये। जो टेट्रापोड सुपर क्लास है उसमें पहला मेंबर कौन है? एम्फीबिया का है टेट्रापोड। तो फर्स्ट टेट्रापोड है ये, फर्स्ट वर्टिब्रेट कम आउट ऑफ वाटर, पहला ऐसा वर्टिब्रेट या बोल सकते हैं कोर्डेट है जो वाटर से कम आउट हुआ है, वाटर से बाहर आया है, ठीक है। तो वाटर से बाहर आने वाले पहले वर्टिब्रेट है ये। और फर्स्ट एयर ब्रीथिंग, ऐसा कोर्डेट या वर्टिब्रेट जो फर्स्ट एयर ब्रीथिंग है। एयर ब्रीथिंग से मतलब है हवा में सांस लेने वाला। अभी तक जितने भी एनिमल्स देख रहे थे हम वर्टिब्रेटा के, वो सब पानी में थे,
ठीक है, या बोल सकते हैं कोर्डेटा के, जो सब पानी में सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन ये फर्स्ट जो लैंड पर मूव किया है इन्होंने, और एयर ब्रीथिंग एनिमल्स होते हैं, हवा में सांस लेने वाले पहले एनिमल्स हैं ये एम्फीबियंस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लैरिंग्स, बोलने वाले जिनसे आवाज उत्पन्न कर सकें, ये इनमें फर्स्ट लैरिंग्स प्रेजेंट है, मतलब ये बोलेंगे। ठीक है, आपने मेंढक को देखा होगा, टर टर करता रहता है। ठीक है, तो ये साउंड क्रिएट करने वाले, बोलने से मतलब है कि साउंड क्रिएट करने वाले ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें लैरिंग्स प्रेजेंट है और मिडल ईयर प्रेजेंट है, मतलब यह सुन सकते हैं। इनमें टेम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जो टिम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती हैं अपने अंदर, वैसे ही इनके अंदर भी प्रेजेंट होती हैं। और मिडल ईयर में सिर्फ इनके अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है, जैसे अपने अंदर 3 प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इन्फेस, स्टेफस। ठीक है, ऐसे इनके अंदर एक बोन प्रेजेंट होती है जो है कोल्यूमेला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स मैक्सिमम इनके अंदर पाए जाते हैं, कि जो मोस्ट ऑफ देम जो इनके एनिमल्स हैं उनमें 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्स विदाउट क्लो, मतलब पंजा नहीं प्रेजेंट होता है। आपने जो मेंढक देखा होगा उसके अंदर जो क्लो है, पंजा है, वो प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट उसमें फिंगर निकली रहती हैं, मतलब उंगलियां निकली रहती हैं बिना पंजे के, जैसे ये हाथ है तो यहीं से उसके अंदर उंगलियां प्रेजेंट होती हैं, ये वाला जो पोर्शन है पंजा वो उनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, तो विदाउट क्लो, विदाउट पंजे के प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी जो है वह हेड एंड ट्रंक में डिवाइजिबल है। ठीक है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल प्रेजेंट हो सकती है, कुछ में टेल एब्सेंट हो सकती हैं। और सभी जो कोर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर है, 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, जैसे नर्वोकोड, नोटोकोड और पोस्टेनल टेल वगैरह और फेरिंजियल गिलस्लिट्स, ये इनमें प्रेजेंट होते हैं लाइफ की किसी न किसी स्टेज में। साथ ही इनमें कुछ मॉडिफिकेशन भी पाया जाता है, क्योंकि वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं हम, तो नोटोकोड जो है वह वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन इनके 3 फंडामेंटल कोऑर्डिनेट, जो 3 कोऑर्डिनेट के फंडामेंटल कैरेक्टर हैं वो इनमें प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, स्किन इज मॉइस्ट, स्किन आपने मॉइस्ट देखी होगी मेंढक की, विदाउट स्केल, स्केल इनमें एब्सेंट होते हैं। द आई हैव आईलिड्स, आईलिड्स पाई जाती हैं, जैसे अपने अंदर आईलिड्स प्रेजेंट है, पलक झपकाते हैं हम, तो ये भी पलक झपकाते हैं, आईलिड प्रेजेंट होती हैं। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट द एयर, टिम्पेनम पाई जाती है इनके अंदर जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इनमें जो है मिडल ईयर प्रेजेंट है, मिडल ईयर प्रेजेंट है, उसका मतलब है टिम्पेनम इनमें प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होती हैं। तो मिडल ईयर में जो टिम्पेनम है वही ईयर को रिप्रेजेंट करती है। क्लोएका प्रेजेंट, क्लोएका क्या स्ट्रक्चर होती है? क्लोएका स्ट्रक्चर होती है, एक ये कॉमन ओपनिंग होती है, जैसे जेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग है, वो सब एक कॉमन रूप से ओपन होती हैं, जिसको क्लोएका बोलते हैं या क्लोएकल अपर्चर बोलते हैं, जिसमें तीनों ओपनिंग साथ में ओपन होती हैं। कौन कौन सी? यूरिनरी ट्रैक्ट की, एलिमेंट्री कैनाल की, जेनाइटल ट्रैक्ट की, ये ओपनिंग इसमें एक साथ ओपन होती है, जिसको क्लोएका बोलते हैं। विच ओपन्स टू एक्सटीरियर, एनसीईआरटी की पॉइंट है एनसीईआरटी का कि यह एक्सटीरियर मतलब बाहरी वातावरण में ओपन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं ये, बहुत सारों में लंग्स प्रेजेंट होता है, एंड स्किन के द्वारा भी यह रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के द्वारा भी रेस्पिरेशन करते हैं, बात ध्यान रखना। नॉर्मल ऑक्सीजन CO2 का डिफ्यूजन एक स्किन से हो जाता है इनमें। ठीक है, हार्ट इसमें 3 चेम्बर्ड है, जिसमें 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल, 2 आलिन और 1 निलय इनमें पाया जाता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब अगर इनके पास वाटर लाइफ है तो समझ लीजिए कि वह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मतलब मेल अलग होती है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, फीमेल अलग होती है और मेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने गेमेट यह वाटर में ही रिलीज कर देंगे, जहां पर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल नहीं होता, फीमेल की वजाइना में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एक्सटर्नल, बाहरी वातावरण में। और ओविपेरस होते हैं, एग ले करने वाले एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वल कंडीशन पाई जाती हैं, जैसे टेटपोल लार्वा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इनके एग जो है वो मीजोलेसितल होते हैं। आखिरी पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, एग इनके मीजोलेसितल होते हैं विदाउट सेल,
शेल नहीं प्रेजेंट होता है एग पर। जो शेल प्रेजेंट होता है, जैसे मुर्गी के एग पर शेल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे इनमें शेल नहीं प्रेजेंट होता है। यही वजह है कि यह डुअल लाइफ में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल पर तो आ चुके हैं, लैंड पर तो मूव कर चुके हैं, लेकिन इनको जनन के लिए वाटर में जाना पड़ता है, क्योंकि इनके एग विदाउट शेल हैं, शेल नहीं प्रेजेंट है। इसके लिए एग से जो है वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, वाटर की हानि होती रहेगी, और वाटर की हानि को रोकने के लिए इनमें कोई भी स्ट्रेटजी नहीं पाई जाती है। इनके एग का वाटर लॉस हो जाता है अगर वह टेरेस्ट्रियल पर हैं, तो फिर एग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए इनको जो है जनन के लिए, उन एग को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं। ये वाटर में ही एग ले करते हैं ताकि वहां पर इनका अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। क्योंकि क्या रीजन है कि एग में शेल नहीं प्रेजेंट है, शेल नहीं प्रेजेंट होने के कारण वाष्पोत्सर्जन नहीं रोक पाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि शेल नहीं प्रेजेंट है, और वाष्पोत्सर्जन नहीं रुकता है मतलब वाटर की हानि हो जाती है, तो एग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनको वाटर लाइफ में रहना पड़ता है, ठीक है। एक मीजोलेसितल, मीजोलेसितल का मतलब है यह योग की मात्रा के बेसिस पे टर्मिनोलॉजी है। जैसे कम योग है तो माइक्रोलेसितल, ज़्यादा योग है तो मीसोलेसितल। जो एनिमल पोल और वेजिटल पोल, आगे जब आप एक की स्टडी करोगे तो वहाँ पर आपको ये और अच्छे से क्लियर होएगा। तो मीसोलेसितल आप फिलहाल ये समझिए कि जो माइक्रोलेसितल होते हैं उनसे ज़्यादा इनके अंदर योग प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे ब्यूफो, जिसका कॉमन नेम टोड बोलते हैं, राना जिसको फ्रॉग बोलते हैं हम कॉमनली, हाइला जो कि ट्री फ्रॉग है, ट्री पे प्रेजेंट होता है, सालामेंड्रा जिसको सालामेंडर बोलते हैं नॉर्मली हम कॉमन नेम, और एक है इक्थियोफिस जिसको लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं, लिम्बलेस एम्फीबिया ये होते हैं। अब बात करते हैं इनकी ऑर्डर की। जो एम्फीबिया है इसके 3 ऑर्डर हैं, जैसे एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा। ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे एपोडा है तो ए मतलब एब्सेंट, पोडा मतलब हाथ पैर, तो इनमें पोडा एब्सेंट है, ठीक है। तो लिम्बलेस एम्फीबियंस हैं ये एपोडा के सदस्य, लिम्बलेस, ठीक है, लिम्ब नहीं प्रेजेंट है। ब्लाइंड वर्म कहते हैं, इनमें आंखें नहीं प्रेजेंट होती हैं, ब्लाइंड होते हैं ये। यूरोडेला की बात करें तो यूरो मतलब टेल, यूरोडेला होते हैं तो टेल्ड एम्फीबियन होते हैं, ये टेल प्रेजेंट होती है इनके अंदर। जैसे फ्रॉग के अंदर तो टेल नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन यूरोडेला जो ऑर्डर है एम्फीबिया का, जिसमें कि जो मेंबर हैं उनमें टेल प्रेजेंट होती हैं, और 4 लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, और टिम्पेनम एब्सेंट होती है मतलब बहरे होते हैं, ठीक है। एक थर्ड इनका ऑर्डर है एन्यूरा, जिसको साइलेंटिया भी बोलते हैं, ठीक है। इनमें टेल लेस होते हैं ये, और यही एन्यूरा है जिसमें कि फ्रॉग और इनको ब्यूफो को रखा गया है। ब्यूफो और जो राना है, टोड एंड फ्रॉग है, वो इन्हीं में आते हैं। जंपिंग एनिमल्स होते हैं, जंप करने वाले, ठीक है, जंप करने वाले एनिमल्स होते हैं, और इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होती हैं, ये सुन सकते हैं। तो ये बात की हमने कौन सी क्लास एम्फीबिया की, जो कि डुअल लाइफ रखते हैं, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी। अब देख रहे हैं सेकंड नंबर की क्लास रेप्टाइलिया। रेप्टाइलिया जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्रीपिंग एनिमल्स या क्राउलिंग एनिमल्स। क्रीपिंग मतलब रेंग कर चलने वाले, जिसमें कि किसको रखा गया है, जैसे लिजार्ड है, स्नेक है। स्नेक जो है आपने देखा होगा वह रेंग कर चलता है, तो इसका लैटिन में मतलब होता है रेंग कर चलने वाले, या बोल सकते हैं हम कि क्रीपिंग एनिमल्स, ठीक है, और रेप्टाइलिया, ठीक है। तो इसके जो ये सारे पॉइंट्स है ये सभी इन एनिमल्स के रहेंगे। कौन कौन से? जैसे क्रोकोडाइल है रेप्टाइलिया में, जैसे लिजार्ड है, स्नेक्स है, चिलोन है, टुआट्रा है, ये सब हम लास्ट में इन एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। तो ये सारे कैरेक्टर इन एनिमल्स के बेसिस पर दिए गए हैं। साथ ही अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है वो इस रेप्टाइलिया क्लास का क्लासिफिकेशन इनमें प्रेजेंट टेम्पोरल फोसा के बेसिस पे दिया गया है। तो ये बात भी हम इसमें करने वाले हैं, बीच में जो पॉइंट आएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रीपिंग और क्राउनिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। जो इनके चलने का मोड है, जो इनके लोकोमोशन का मोड है, इस मोड के बेसिस पे ही इस क्लास का नेम दिया गया है। और मोड कैसा है इनका? क्रीपिंग वाला, रेंग कर चलने वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट बोलती है एनसीईआरटी की, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। मतलब इनकी स्किन के ऊपर या तो कुछ शेल प्रेजेंट होगा
या फिर बोल सकते हैं कि स्केल प्रेजेंट होंगे, जैसे लिजार्ड की टेल पर आपने देखो स्केल प्रेजेंट होते हैं। या फिर बात करें हम, आपने कछुआ देखा होगा जिसके ऊपर एक डिस्क लाइक शेल प्रेजेंट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी उस रेफरेंस में बोली है कि बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ये ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन किस वजह से है? क्योंकि स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट हैं या स्क्यूट्स या बोल सकते हैं ढाल लाइक, इन पे एक प्रोटेक्शन की कवरिंग पाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्योरली टेरिस्ट्रियल। प्योरली टेरिस्ट्रियल का मतलब है कि ये डुअल लाइफ नहीं रखते, जैसे कि एम्फीबियंस डुअल लाइफ रख रहे थे, वो वाटर में ही प्रेजेंट थे और टेरिस्ट्रियल में भी प्रेजेंट थे। मोस्टली टेरिस्ट्रियल पर प्रेजेंट थे, लेकिन जनन के लिए वाटर के अंदर जा रहे थे। इनके यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है इन एनिमल्स में। ये प्योरली टेरिस्ट्रियल है, मतलब यह वाटर पर डिपेंड नहीं है, परमानेंटली आउट ऑफ वाटर। अब जो है प्राणी परमानेंटली वाटर से बाहर आ चुके हैं। जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं कोर्डेटा, जिसमें हम इसका ग्रुप देख रहे हैं वर्टिब्रेटा, अभी तक जितने भी एनिमल्स देखे वो या तो पानी में थे या फिर पानी या टेरेस्ट्रियल दोनों जगह थे। अब जो यहाँ से जो भी एनिमल्स आ गए हैं लाइफ में, वो सारे एनिमल्स अब परमानेंटली टेरेस्ट्रियल रहेंगे, मतलब वह स्थल पर ही प्रेजेंट रहेंगे, अब वह वाटर में नहीं जाने वाले हैं। यह एक एडवांस कैरेक्टर है। वाटर से एनिमल्स का बाहर आना एक एडवांस्ड कैरेक्टर होता है। साथ ही इनमें और बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी आएंगे। डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं प्रेजेंट होती, जैसे हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग प्रेजेंट होती, ऐसे इनमें प्रेजेंट नहीं होती। पर टिम्पेनम इनमें प्रेजेंट होती है। जो मिडल ईयर है उसके अंदर टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टिम्पेनम मेम्ब्रेन की प्रेजेंस हमें क्या बताती है कि टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब यह सुन सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स इसमें सुन सकते हैं। और साथ ही जरूरी नहीं है कि सारे एनिमल्स में टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, सारे एनिमल्स सुने, लेकिन यह जो क्लास है यह टिम्पेनम मेम्ब्रेन रखती है। ठीक है, मोस्टली एनिमल्स में। लिम्ब व्हेन प्रेजेंट, अगर लिम्ब प्रेजेंट है तो वह दो पेयर में प्रेजेंट होंगे। अगर एनिमल्स में लिम्ब प्रेजेंट है तो दो पेयर्स में प्रेजेंट रहेंगे, दो हाथ और दो पैर। हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है एक्सेप्शनली इसके अंदर हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। जो 4 चेम्बर्ड हार्ट किसके अंदर होता है? फोर्थ चेम्बर हार्ट जो है वह एक एडवांस कैरेक्टर है। और यह एडवांस कैरेक्टर किसके अंदर पाया जाता है? नेक्स्ट जो क्लासेस आने वाली, जैसे एविस बर्ड्स के अंदर और मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, इनके अंदर 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। लेकिन जो क्लास रेप्टाइलिया है इसके अंदर 3 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है यूजुअली, लेकिन एक्सेप्शनली जो इसका मेंबर है क्रोकोडाइलिया उसके अंदर 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब है कि यह अपना बॉडी टेम्परेचर, एंडोथर्मिक होते हैं मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर, सॉरी एक्सोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक तो ह्यूमन होते हैं। तो पोइकिलोथर्मस का मतलब होता है कि यह अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मतलब एक रेंज होती है जिसमें इनका बॉडी टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हम एंडोथर्मिक होते हैं और हम बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री तक मेंटेन रखते हैं, उसके आसपास रहती है, लेकिन यहाँ जो रेंज है वह वेरी करती है। ठीक है, तो इसलिए ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं। टर्मिनोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एनिमल कांट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट, मतलब स्नेक और लिजार्ड पर जो आश्रित होता है काई का? स्केल्स का। ठीक है, स्किन कास्ट मतलब वह ढकान ले रही है उसकी स्केल्स की, उनकी स्किन जो है उस पर स्केल्स प्रेजेंट है। तो ये किसके अंदर? स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट। जैकोब्सन ऑर्गन, जैकोब्सन साइंटिस्ट का नेम है, तो जैकोब्सन ऑर्गन प्रेजेंट है। वास्तव में ऑर्गन क्या है? यह एक ओल्फैक्टरी ऑर्गन है। ओल्फैक्टरी मतलब ग्राण, ग्राण से मतलब क्या समझ में आता है? सूंघना या डिटेक्ट करना। केमिकली यह चीजों को डिटेक्ट करता है कौन सा फूड पार्टिकल अंदर लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो प्रेजेंट कहां रहेगा? यह बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, यह मुख के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? ओल्फैक्टरी ऑर्गन। लेकिन इसको बोलते क्या है? ये किस नाम से पूछा जा सकता है? जैकोब्सन ऑर्गन। ठीक है, रेस्पिरेशन ओनली लंग्स, लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वह इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। मोनोकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट। अब एको टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पर समझने के लिए, मोनोकोंडाइलिक स्कल। मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब होता है कि जो ओसिपिटल कोंडाइल होते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर 2 ओसिपिटल कोंडाइल है,
या बोल सकते हैं एम्फीबियंस के अंदर वो भी डाइकोंडाइलिक होता है। जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम पे जो ब्रेन जो क्रेनियम का पूरा ढांचा टिका हुआ है वर्टिब्रल कॉलम पे, फर्स्ट वर्टिब्रा जिसको एटलस बोलते हैं, एटलस जाकर आर्टिकुलेट करती हैं जो क्रेनियम है उसकी बोन से, वहां पर पाए जाते हैं दो ओसिपिटल कोंडाइल, किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर एंड मैमल्स के अंदर। लेकिन जो बर्ड्स और रेप्टाइल है इनके अंदर सिर्फ एक ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होता है। एक ओसिपिटल कोंडाइल से मतलब है कि जो इनकी वर्टिब्रल कॉलम है वह जब ब्रेन बॉक्स वाली हड्डियों से आर्टिकुलेट करती हैं तो वहां पर सिर्फ एक जो टच होता है, एक टच में वह आर्टिकुलेट कर लेती हैं, मतलब डबल टच नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जब एक टच होएगा तो इनकी गर्दन लगभग 270 डिग्री तक घूम जाएगी। आपने देखा होगा, स्नेक को देखा होगा आपने, या आपने बहुत सारे बर्ड्स को देखा होगा, वह अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही वजह होती है कि इनके अंदर जो मोनोकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट है उस वजह से वह अपनी गर्दन को रोटेट करने में रोटेट कर सकते हैं मतलब, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है। ठीक है, टेम्पोरल फोसा प्रेजेंट। अब टेम्पोरल फोसा से क्या मतलब है? टेम्पोरल फोसा आप फील कर सकते हैं जैसे यहाँ पर ब्रेन के यहाँ पर ये जो फ्रंटल बोन है, उसके बाद जो पेराइटल है, देन ये ओसिपिटल और ये स्फिनोइड, जो यहाँ पर आपको कॉनकेव गर्त फील हो रहा है। कॉनकेव मतलब अवतल सरफेस आपको फील हो रही है, इस अवतल सरफेस को बोलते हैं टेम्पोरल फोसा। वन पेयर कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट। अब कोपुलेटरी ऑर्गन जो प्रेजेंट है यहां पर वह है हेमीपेनिस। हेमीपेनिस को बोलते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन, वह प्रेजेंट होता है वन पेयर। लेकिन जो स्फिनोडोन है उसके अंदर यह प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही जो क्रोकोडाइल और कछुआ होता है उनके अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट है, बाकी सब में एक पेयर प्रेजेंट है। कहने का अर्थ है बाकी सब में तो दो प्रेजेंट है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है और कछुआ है उसके अंदर सिर्फ एक प्रेजेंट होता है संख्या में, और बोलते क्या है, हेमीपेनिस, जो कि एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। अब सेक्सेस सेपरेटेड है, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओविपेरस है मतलब एग ले करने वाले, एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब लार्वल कंडीशन एब्सेंट। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे चिलोन जिसको टर्टल बोलते हैं हम, टेस्टुडो जिसको टोर्टोइस बोलते हैं, चेमेलियन जो इसको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लोटियस इसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइल आप सभी जानते हैं, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जिसको वॉल लिजार्ड जो घरों में देखी जाती है, नाजा जिसको कोबरा बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस या वेनमस लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाजा, कोबरा, एक है बेनेग्रेस जिसको क्रेट बोलते हैं, एक है वाइपेरा जिसको अपन कॉमन नेम वाइपर के नाम से जाना जाता है। और चार ऑर्डर दिए गए हैं इनके, जैसे चिलोनिया, रिंकोसिफेलिया, स्क्वामेटा, क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया में तो रखा गया है क्रोकोडाइल को, ठीक है, स्क्वामेटा में लिजार्ड, स्नेक्स वगैरह, और चिलोनिया में ये चिलोन, टर्टल, टोर्टोइस वगैरह, और रिंकोसिफेलिया में टुआट्रा, ठीक है, स्फिनोडोन, टुआट्रा वगैरह, ये इसमें रखे गए। तो ये बात होगी क्लास रेप्टाइलिया की। तो नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं हम पक्षियों की, जिसको बोलते हैं एवीज। ठीक है, तो सभी जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो सब एवीज में रखे गए हैं। देखते हैं इसके फीचर क्या है। करेक्टरिस्टिक फीचर तो है इसका कि जो एवीज हैं उनके अंदर फीदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फीदर और विंग्स प्रेजेंट होते हैं। फीदर जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, जो आपको बिखरे हुए मिलते हैं बहुत सी बार, अगर कोई किसी बर्ड्स की डेथ हो जाए तो जो वहाँ पर बहुत सारे बिखरे हुए रहते हैं वो सब फीदर होते हैं। लेकिन एक दूसरी स्ट्रक्चर होती है विंग्स, जो कि इसके वास्तव में हैंड का मॉडिफिकेशन है, जो एज ए विंग्स की तरफ वर्क करते हैं और वही इनको उड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक फीचर तो हो गया कि फीदर्स प्रेजेंट है एविस के अंदर। ठीक है, अगला है दे पोजेसेस बीक। बीक प्रेजेंट होती है उनके अंदर, जो इनकी माउथ वाली बोन होती है वो आगे मॉडिफाइड होकर बीक बना लेती है, और इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीक प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। वही बात बोली थी अभी कि जो हाइंड लिम होते हैं, हाइंड लिम तो एज ए लेग की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो फोर लिम्स हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेट्रापोड, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेट्रापोड, सुपर क्लास टेट्रापोड, जिसकी थर्ड क्लास पढ़ रहे हैं एविस।
अब बात कर ली हमने कि यहाँ पर 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4 लिम्स में से जो हाइंड लिम्स है वो तो आपको नजर आते हैं यूजुअली, जो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनके अंदर 2 पैर प्रेजेंट है। लेकिन अनदर जो 2 लिम्स हैं वो किस फॉर्म में हैं, वो है विंग्स की फॉर्म में। जो 4 लिम्ब है इनके आगे वाले जो लिम्स हैं जिनको हम 4 लिम्स बोलते हैं, वो विंग्स की तरह वर्क करते हैं या विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, हाइंड लिम्स में जनरली स्केल्स पाए जाते हैं। आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो हाइंड लिम्ब की बात चल रही है, जो हाइंड लिम्ब है वो क्या मदद करते हैं इनको वॉकिंग में, ठीक है, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग ट्रीज ब्रांचेस को क्लैस्पिंग करने में, ठीक है। स्किन इज ड्राई, ड्राई स्किन होती है इनके अंदर क्योंकि ग्लैंड्स इनमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन एक ग्लैंड पाई जाती है इनमें जो है ऑयल ग्लैंड, ठीक है। तो बाकी सारी ग्रंथियां तो इनमें एब्सेंट होती हैं, मतलब स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। और ऑयल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये लोकेशन भी ध्यान रखने लायक है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस जगह प्रेजेंट होती हैं ऑयल ग्लैंड, क्योंकि एक अकेले ग्लैंड प्रेजेंट है, तो यहाँ से एक यूनिक क्वेश्चन बनने की संभावना है। एंडोस्केलेटल इज फुली ओसिफाइड, ओसिफाइड मतलब बोनी, मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन, तो फुली बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनके अंदर। एंड द लॉन्ग बोन आर होलो, जो लॉन्ग बोन है वो होलो होती है, खोखली होती है, इनकी बोन जो है वो खोखली होती है। खोखली होने की वजह से ही इनका बॉडी वेट कम हो जाता है। साथ ही जो लंग्स होते हैं उनके साथ में एयर सैक, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हुए एयर सैक पाए जाते हैं। जैसे ये लंग्स है, ये लेफ्ट एंड राइट लंग्स है, तो यहां पर ऐसे बबल की फॉर्म में एयर सैक पाए जाएंगे। इन एयर सैक की वजह से यह उड़ पाते हैं, क्योंकि एयर सैक में हवा भर जाती है और इनका बॉडी वेट लाइट हो जाता है, इसी वजह से ये उड़ पाते हैं। तो एंडोस्केलेटल इज फुली ओसिफाइड, बोन का बना हुआ, एंड लॉन्ग बोन आर होलो, होलो मतलब खोखली, विद एयर कैविटीज। और ऐसी बोन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, क्योंकि एयर कैविटीज पाई जा रही है जो कि इनके वेट को लाइट बनाती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है एडिशनल चेंबर, अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उनमें एडिशनल चेंबर है कौन कौन से, क्रोप एंड गिजार्ड। ये एक मस्कुलर चेंबर होता है क्रोप एंड गिजार्ड, जो कि फूड स्टमक में जाने से पहले कुछ देर के लिए इनमें रुकता है। जो ये दाने निगलते हैं वह इन क्रोप और गिजार्ड में कुछ देर के लिए रुकते हैं, फिर स्टमक में जाते हैं, तो ये एडिशनल चेंबर होते हैं इनमें। हार्ट इनका 4 चेंबर होता है, तो बर्ड्स और मैमल्स इन दोनों का हार्ट 4 चेंबर होता है। और एक किसका, एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल का, जो कि रेप्टाइल है, जबकि रेप्टाइल में 3 चेंबर हार्ट होता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस होते हैं, मतलब अपने बॉडी को यह, अपने बॉडी टेम्परेचर को यह मेंटेन रखते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर है वह एक पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट पर यह मेंटेन रखते हैं, अगर वह बढ़ जाता है तो ये वापस उसको उसी पॉइंट पे लेकर आ जाते हैं। जैसे हमारे अंदर होता है ह्यूमन बॉडी में, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही मिलेगा, 36 37 38 36 37 38 यही मिलेगा, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले, ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए इनमें क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स भी कौन से, एयर से कनेक्टेड होते हैं लंग्स के साथ। देखो ये डायग्राम में ये 2 लंग्स हैं, यहाँ पर एयर सेक प्रेजेंट है। अब इन एयर सेक में जो लंग्स में वायु आएगी वो इन एयर सेक में भी इंटर कर जाएगी और एयर सेक में यह बनी रहेगी। भाई ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें लंग्स की वायु वापस बाहर निकलती है, लेकिन एयर सेक की नहीं निकलती, वहां प्रेजेंट रहती है कुछ वायु। इसी वजह से इनका बॉडी वेट जो है लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है और उड़ने में मदद करता है। साथ ही जो इनमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो पेयर की फॉर्म में पाए जाते हैं अलग एनिमल्स में, तो लेकिन इन एवीज में एक ही पाया जाता है, सिंगल। या अभी जैसे बात करेंगे ओवरी और ओविडक्ट की, वो इनमें सिंगल सिंगल पाई जाती हैं, ओनली लेफ्ट साइड की, और राइट साइड की एब्सेंट होती है, तो इनका बॉडी वेट उस वजह से भी लाइट हो जाता है। तो कुल मिला के इनमें इस ऐसे ऐसे टाइप की मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं जिससे कि इनका बॉडी वेट लाइट से लाइट होता जाए और उड़ने में मदद करे। किस किस टाइप के, जैसे हमने यहाँ देखा कि जो होलो बोन है वो कैविटीज पाई जा रही है बोन के अंदर, न्यूमेटिक बोन है मतलब बोन होलो है, एक तो यहाँ लाइट हो गया इनका वेट। दूसरी बात कि इनमें पाया जा रहा है लंग्स के साथ एसेसरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसको एयर सैक बोल रहे हैं, तो इसमें हवा भरेगी तो एक बॉडी वेट इस तरीके से भी लाइट हो जाएगा। दूसरी बात 2 बातें होगी। तीसरी बात कि जो ओवरी और ओविडक्ट है, तो ओविडक्ट जो पेयर में होती है वो एक ही पाई जाती है, ओवरी एक ही पाई जा रही है, तो इस वजह से भी कुछ ऑर्गन जो पेयर्ड में होते हैं वो सिंगल सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से भी इनका बॉडी वेट कम होता है।
तो काफी सारे ऐसे मॉडिफिकेशन है इनके अंदर, उस वजह से एवीज जो है अपना बॉडी वेट कम कर लेते हैं। और कम करने का रीजन क्या है, इजीली ये उड़ पाए, ठीक है। साथ ही इनके अंदर हाईली माइटोकॉन्ड्रिया युक्त मसल्स पाई जाती हैं, जो विंग्स होते हैं उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वहां की सेल्स में, क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी मिलती है, इस वजह से ये उड़ पाते हैं। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की। एनसीईआरटी के पॉइंट है सारे, सेक्सेस आर सेपरेटेड, मतलब वही मेल एंड फीमेल अलग अलग, फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाया जाता है, ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं, और एग इनके कैल्सीफेरस होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है, जिससे कि वह एवापोरेशन या बोल सकते हैं वाष्पोत्सर्जन से बचा सके और एक सर्वाइव कर सके। तो ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाती। अब लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट इनमें एब्सेंट होते हैं, वही बात की थी, जिससे कि इनका बॉडी वेट कम हो जाए। मेगालेसिथल एग होते हैं, जो योग से के उसके बेसिस पे एग को डिवाइड किया गया, जैसे माइक्रोलेसिथल, मीजोलेसिथल, मेगालेसिथल। मेगालेसिथल का मतलब होता है हाईली योग, ज्यादा योग प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल पोल एक साइड पे चला जाता है, तो ज्यादा योग प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो ये सारे पॉइंट हो गए एनसीईआरटी के मेन। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी जानते हैं काउ जिसको कर्वस बोलते हैं, पिजन जिसको कोल्युम्बा बोलते हैं, जो कबूतर होती है, ठीक है। और एक है सिटाक्यूला जिसको पैरट, तो ये नाम है साइंटिफिक, सिटाक्यूला, ठीक है। एक है स्ट्रूथियो जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच ऐसे बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं पाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि ऐसे बर्ड्स का नाम बताइए जो उड़ नहीं सकता। तो ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता। मोस्टली तो सब ये फ्लाइंग हैं, सभी बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिच ऐसा बर्ड्स हैं जो उड़ता नहीं है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है पीकॉक, पाओ बोलते हैं। एक है पेंगुइन जिसको एटेनोडाइट्स बोलते हैं, और एक है नियोफेरॉन जिसको वल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके पॉइंट्स और एग्जांपल। क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं आर्क्योरिंथस, एक होते हैं नियोरिंथस। जो आर्क्योरिंथस वो प्राचीन है, पुराने बर्ड्स होते हैं, जैसे आर्क्योप्टेरिक्स, रेप्टाइल्स एंड एविस के बीच की कनेक्टिव लिंक आर्क्योप्टेरिक्स वो प्राचीनतम है, उनको आर्क्योरिंथस बोलते हैं। और जो नियोरिंथस होते हैं मॉडर्न बर्ड्स, उनको देखो यहाँ पे सुपर ऑर्डर में बांटा गया है, 4 सुपर ऑर्डर हैं। जैसे रेटिटी, इनमें ये ऑस्ट्रिच रखे गए हैं, रेटिटी। एक इम्पिनी जिसमें वो पेंगुइन वगैरह रखे गए हैं। और ये जो ओडेंटोगनेथी है ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो नियोगनेथी हैं ये हैं इंपॉर्टेंट। नियोगनेथी में ये सारे बर्ड्स देखते हैं हम, जैसे क्रो वगैरह, पैरट वगैरह, जिनमें की क्या पाई जा रही है, ग्लैंड पाई जा रही है, ऑयल ग्लैंड पाई जा रही है, ठीक है। तो ये वाले बर्ड्स नियोगनेथी में रखे गए। तो सभी मॉडर्न बर्ड्स जो आप आपके आसपास देखते हैं वो सब नियोगनेथी में रखे गए हैं। तो ये बात होगी क्लास एविस की। सुपर क्लास टेट्रापोडा की। अब आखिरी क्लास देख रहे हैं हम, मेमेलिया। फर्स्ट क्लास क्या देखी थी, एम्फीबिया। सेकंड रेप्टाइलिया। थर्ड एविस जिसमें बर्ड्स रखे गए हैं सभी। अब आखिरी और फोर्थ क्लास पढ़ रहे हैं इसकी, क्लास मेमेलिया। मेमेलिया जो वर्ड है वह मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंट की वजह से दिया है। जो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जैसे ह्यूमन में प्रेजेंट है, तो जो मेमेलिया के जितने भी सदस्य हैं उन सभी में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। बस यही एक कैरेक्टरिस्टिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी वजह से इसका नाम मेमेलिया रखा गया है। और मेमेलिया का एक स्पेशल फीचर होता है ये कि इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन का वर्क करती है। मिल्क प्रोडक्शन भी होता है इनमें और सिक्रेशन भी होता है, जो कि बच्चों को नॉरिशमेंट, मतलब उनके लालन पालन के लिए वहां पर मिल्क पाया जाता है, जिससे कि उनको न्यूरिश किया जाता है। इनके बेबीज को, जो भी इन एनिमल्स के बेबी होते हैं, उनका न्यूरिशमेंट किसके द्वारा होता है, मदर में पाए जाने वाली मेमरी ग्लैंड के द्वारा। और जो लैटिन वर्ड है ममा, उसका मतलब होता है ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है मेमरी ग्लैंड्स। तो नाम किसकी वजह से आया, मेमरी ग्लैंड्स की वजह से आया। और मेमरी ग्लैंड इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है क्लास मेमेलिया का। तो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स में। अभी तक जितने भी एनिमल्स देखे उनमें किसी में हेयर प्रेजेंट नहीं थे, इनमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटाडेक्टाइल लिम्स का मतलब होता है 5 फिंगर प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ हाथ में 5 फिंगर प्रेजेंट है, पैरों में भी 5 फिंगर प्रेजेंट है। ऐसे इस वर्ड का मतलब है पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 फिंगर वाला लिम्ब।
ठीक है। तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सिबेशियस ग्लैंड होती हैं स्किन के ऊपर, ये स्पेशल कैरेक्टर है। ईयर पिन्ना जो ये नजर आ रहे हैं, ये ईयर पिन्ना, एक्सटर्नल ईयर जो है यहाँ पर, ये जो फलक नजर आ रहे हैं दो, ये ईयर पिन्ना कहलाते हैं। तो ये स्पेशल फीचर हैं पांचों इस क्लास मेमेलिया का, ठीक है। और भी इसके फीचर हैं बहुत सारे जो हम देखने वाले हैं। साथ ही इनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन एनिमल्स। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? फाउंड इज एवरीवेयर, फाउंड इन एवरीवेयर, कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं, जल में प्रेजेंट है, माउंटेन पे प्रेजेंट है, डेजर्ट में प्रेजेंट है, लैंड पे प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है, तो सभी जगह प्रेजेंट है। जैसे बात करें हम, अलग अलग इनकी हैबिटाट होती हैं, अलग अलग इनमें अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे बेट की बात करें, बेट एक मैमल्स है लेकिन वह उड़ती है, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें जैसे व्हेल फिश की, जो कि जल में पाई जाती है लेकिन वह मैमल्स हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे बोरोविंग रेट होते हैं जो बोरो बना के, बिल बना के रहते हैं, तो वह मैमल्स हैं। तो लगभग ये सभी जगह पाए जाते हैं। 2 पेयर लिम्स फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरोविंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ठीक है। वॉकिंग कौन करते हैं? ह्यूमन। नॉर्मल रनिंग जैसे लॉयन है, टाइगर है। क्लाइंबिंग में जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर बालू लिख सकते हैं, या बंदर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बुरोविंग जैसे रेट है, बुरोविंग। स्विमिंग में व्हेल फिश का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और फ्लाइंग में बेट, ठीक है, बेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। टीथ इनमें डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर देखें तो इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर अलग अलग टाइप के वर्क करते हैं। कोई दांत तो चीरने फाड़ने का वर्क कर रहा है, कोई चबाने का वर्क कर रहा है। और ये तो हो गए वर्क के बेसिस पे, इनको बोलते हैं हिटेरोडोंट टीथ। एक होते हैं, एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं डायफायोडोंट, ठीक है। तो द्विबार दंती, लाइफ में 2 बार आने वाले, एक बार टूट जाते हैं दूध वाले दांत, उसके बाद फिर जो दांत आते हैं परमानेंट दांत, एक ही हो गया। एक होते गर्त दंती, थीकोडोंट, बिल्कुल गर्त में लगे हुए। तो अलग अलग बेसिस पे दिए गए हैं दांतों के नाम, जिसमें दांतों में वेराइटी पाई जाती है, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं। 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ लंग्स प्रेजेंट होता है, लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। और 4 चेंबर हार्ट प्रेजेंट होता है। प्योर ब्लड की सप्लाई अलग होती है और अनप्योर ब्लड की सप्लाई अलग होती है। और बाकी तो जो जनरल करेक्टर है, जैसे हमने शुरू में हम उन करेक्टर की बात तो अब कर ही नहीं रहे अभी, क्योंकि वो करेक्टर इनमें ऑलरेडी लागू है। जैसे बोल सकते हैं 3 फंडामेंटल करेक्टर, नोटोकोड का पाया जाना, नर्व कोड का पाया जाना लाइफ की किसी भी स्टेज में, ठीक है। तो वो तो इनमें प्रेजेंट ही है। बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन वगैरह ये तो प्रेजेंट होते ही हैं, इनकी हम बात नहीं कर रहे। अब वो करेक्टर अंडरस्टूड हो चुके हैं कि वो तो पाए जाएंगे। अब हम तो बस मोस्ट करेक्टर देख रहे हैं। होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस का मतलब क्या है? अभी बर्ड्स में भी बात की थी। ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जैसे हम किस में आते हैं? मैमल्स में ही आते हैं। और ऑर्डर जो यूथीरिया इसकी इंफ्रा क्लास है, उसके ऑर्डर प्राइमेटा में ह्यूमंस को रखा गया है। तो हम क्या होते हैं? होम्योथर्मस, मतलब अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सक्षम है। हम अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री के आसपास बनाए रखते हैं, तो इसको बोलते हैं होम्योथर्मस, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कैपेबल हैं। लेरिंग्स प्रेजेंट होता है बट सेरिंग्स एब्सेंट होता है। सेरिंग्स एब्सेंट, सेरिंग्स ओनली बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। मिडल ईयर प्रेजेंट है, जिसमें मिडल ईयर में 3 ईयर ओसिकल प्रेजेंट है। बोन प्रेजेंट, जैसे मेलियस, इनकस, स्टेपस, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमंस के अंदर, तो ये ईयर की बोन होती है स्टेपस, ठीक है। सुनने में सक्षम होते हैं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती हैं। जब ईयर की स्टडी करेंगे हम सेंसरी वाले चैप्टर में, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लार्वल स्टेज इनमें नहीं पाई जाती, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और विविपेरस होते हैं, मोस्टली तो सभी विविपेरस होते हैं, मतलब ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने वाले, चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाले। लेकिन कुछ ओविपेरस भी होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस जो है प्रिमिटिव प्रोटोथीरिया, जो इसकी जो क्लासेस दी गई है, सब क्लासेस, अगर इसका डिवीजन देखें क्लास मैमल्स का, तो डिवीजन में इसकी 2 सब क्लासेस आती हैं, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया का एग्जाम्पल है ये ऑर्निथोरिंकस, जो कि ओविपेरस होता है, एग ले करने वाले एनिमल्स होते हैं मैमल्स के अंदर। उसके बाद थीरिया को भी फिर 2 इंफ्रा क्लास दी गई हैं, जैसे मेटाथीरिया, जिसमें मार्सुपियल रखे गए हैं। मार्सुपियल पाउच वाले, जो अपने बेबी को पाउच में रखते हैं,
ठीक है, तो इनमें मार्सुपियल एनिमल्स को रखा गया है। और इधर यूथीरिया, और यूथीरिया को दिए गए हैं 16 ऑर्डर, और 16 ऑर्डर में से भी जो ऑर्डर प्राइमेटा है उसमें प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस को ऑर्डर प्राइमेटा में रखा गया है। तो ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अगर बात करें हम इसकी कि ओविपेरस, ओविपेरस का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ऑर्निथोरिंकस जो प्रोटोथीरियन है। फिर अगर थीरिया में बात करें तो जो मेटाथीरिया है मार्सुपीलिया, उसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास मैक्रोपस कंगारू, ठीक है। मार्सुपियल जो पाउच पाया जाता है, अपने बेबी को अपने पाउच में रखते हैं, उस बेसिस पे नाम दिया गया है। तो मार्सुपीलिया एक ऑर्डर है इसका मेटाथीरिया का, जिसमें कंगारू को रखा गया है। अब यूथीरिया के एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सभी यूथीरिया के एग्जाम्पल, जैसे फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपस बोलते हैं, कैमेलियस कैमल का नेम है, जैसे मकाका मंकी का नेम है, ठीक है। रेटस जो साइंटिफिक नेम है वो रेट का है, केनियस डॉग का साइंटिफिक नेम, फेलियस केट का साइंटिफिक नेम, एलिफास एलिफेंट का साइंटिफिक नेम, और भी बहुत सारे जैसे पेंथेरोपार्डस, पेंथेरोलियो, पेंथेरोटाइग्रिस वगैरह वगैरह बहुत सारे एनिमल्स एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पर क्लास मेमेलियस की, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की। तो हमने आज वाले लेक्चर में बात की सुपर क्लास टेट्रापोडा की, जिसकी हमने 4 क्लासेस देखी, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइलिया, क्लास एविस एंड फाइनली ये क्लास मेमेलिया। तो यहाँ पे चारों क्लासेस कंप्लीट हैं। साथ ही इसी के साथ यह चैप्टर अब यहाँ पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपका उसमें कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा या जो भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो आपके कंटिन्यू बना रहे।